नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठ पर एक्शन के बीच अमित शाह के एक और फैसले ने विपक्ष को जोरदार पटखनी दी है। बिहार चुनाव से पहले सीएए पर फिर बहस छिड़ गई है। जिस सीएए को लेकर मौलाना गैंग या कहें कि वक्फ गैंग ने देश में अराजकता पैदा कर दी थी, उस मौलाना गैंग के पैरों के नीचे की जमीन शाह ने छीन ली है। सबसे बड़ी खबर यह है कि केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर 2024 तक अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदुओं को भारत में रहने की इजाजत दी है, वो भी बिना पासपोर्ट के। सरकार के सीएए के तहत ये राहत दी गई है। सीएए के तहत 31 दिसंबर 2014 तक आए अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी, लेकिन अब ये 31 दिसंबर 2024 हो गई है। वैसे केंद्र ने 11 मार्च 2024 को ही सीएए लागू किया था। सीएए के तहत इसी साल मई में 14 लोगों को भारत की नागरिकता भी दी गई थी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस फैसले से विपक्ष को क्यों परेशानी हो रही है। इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सीएए के तहत एक फैसला लिया गया है, लेकिन इस फैसले पर सवाल उठा रहा है विपक्ष, ऐसा क्यों? देखिए, विपक्ष तो सवाल उठाने का काम है। सवाल यह है कि सवाल जायज है या नहीं। बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को पूछना चाहिए विपक्ष के नेताओं से कि जब तुम्हारे बस की थी नहीं तो तुमने मुसलमानों को मरवा क्यों दिया? कितने सारे केस हुए, कितने घरों पर बुलडोजर चला, कितने लोग गिरफ्तार हुए और अभी भी गिरफ्तार है। दिल्ली में दंगे भी करवा दिए तुमने जी। भाई, ये सीए की वजह से तो हुआ था ना दिल्ली में दंगा, वो खबर आई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। वो 2020 से ही जेल के अंदर पड़े हुए हैं सरजील इमाम और जेएनयू वाला लड़का उमर खालिद है। हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, ये लोग तो पूरी तरह से इन्वॉल्व है, इसको तो छोड़ा ही नहीं जा सकता। अब क्या हुआ है पहले इसको समझ लीजिए, पॉलिटिकल रेमिफिकेशन उसके बाद बात करेंगे। जब सीए लागू हुआ तो उसका जो कानून था, कानून के मुताबिक 2014 दिसंबर डेडलाइन एक दी गई कि उससे पहले जो लोग आए हुए हैं पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो पारसी हो, ये सारे लोग हिंदुस्तान में जो आ चुके उनको नागरिकता दी जाएगी। अब सीए लागू हो गया तो कई सारे लोग कह रहे थे मेरी जान के ऊपर सीए लागू होगा, जिंदा हैं ये लोग, है ना, भेजा करके कहीं डूब मरो पानी के अंदर। जब तुम्हारे औकात में नहीं है, तुम्हारे हैसियत में नहीं है, इस तरह के बयान क्यों देते हो मुसलमानों को भड़काने के लिए? और जब यह लागू हुआ, मालूम चला कि नहीं 2014 के बाद तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं, उनका क्या होगा? और अगर कानून नहीं है तो उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। नागरिकता नहीं मिलेगी तो बहुत सारे लोग तो ऐसे डर के मारे भाग के आए हैं, तो उनका इलीगल रहना पड़ेगा, फिर उनको वापस भेजना पड़ेगा, जैसे बांग्लादेशी रोहिंग्या को भेज रहे हैं। ये कानून अगर बना दिया गया होता, जो ये लोग मांग कर रहे हैं, जो शाहीन बाग में मांग किया जा रहा था कि मुसलमानों को भी जोड़ो, एक भी बांग्लादेशी को वापस नहीं कर सकते। फिर वो कहते कि नहीं, ये सीए हमारे ऊपर लागू करो, हमको नागरिकता दो, है ना। अब बात समझे, घुसपैठियों को भगाने का ये जो काम है वो रुक गया होता, खत्म हो गया होता। लोगों को समझ में नहीं आ रहा, मुसलमानों को भी समझ में नहीं आया उस समय तो मुसलमान, अरे राम रे राम, हमारी नागरिकता चली जाएगी, हमें दोयम दर्जे का सिटीजन बना दिया जाएगा, हमारी नसबंदी करा दी जाएगी, हमें कहाँ कंसंट्रेशन कैंप में रखा जाएगा। हुसैन बाग के समय वो दलाल पत्रकारों ने छापा था, अंग्रेजी वाले अखबार वालों ने, और कुछ हिंदी वाले ने भी दलाली करके, पैसे खा करके, क्योंकि 2024 चल रहा, 25 आ गया, हमने फिर नहीं देखा शाहीन बाग आंदोलन के बाद कि कहीं कोई
कंसंट्रेशन कैंप वैसा बना है, आपने देखा कहीं? बिल्कुल नहीं। कहां गया भाई? हवा में उड़ गया। प्रोपेगेंडा। और उस समय यही रवीश कुमार, यही अभिसार शर्मा जैसे लोग ये नाच रहे थे। झूठ बोलने की एक लिमिट होती है। तो अब तो अमित शाह ने कर दिया 2024। तो जो 2014 के बाद आए तो पुराने कानून से नहीं वो उनको नागरिकता मिलती। तो ये हिंदू, ये क्रिश्चियन, ये सिख, ये कहां जाते? अभी आपको याद होगा, अभी तालिबान अफगानिस्तान के अंदर में उपद्रव मचाया, बहुत सारे हिंदू भाग के आए जी। बहुत सारे सिख भाग के आए ना। ये एक्सटेंड नहीं किया गया होता तो उनको नागरिकता नहीं मिलती। अब वो आराम से रह सकते हैं, फिर नागरिकता मिल जाएगी। यही रोकने का वो पूरा प्रपंच था शाहीन बाग, कि वो मांग कर रहे थे कि नहीं, मुसलमान का नाम क्यों हटाया? मुसलमान का नाम अगर नहीं हटाया होता तो ये बांग्लादेशी अभी जिनको खदड़ खदड़ के भगाया जा रहा है, जो डेमोग्राफी चेंज करके सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया है बॉर्डर इलाके में, फिर आप उनको नहीं भगा सकते जी। तो ये किसके लिए लड़ा जा रहा था? ये शाहीन बाग किसके लिए हो रहा था? ये दलाल लॉबी, ये तमाम वकील, ये तमाम एनजीओ वाले, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज किसके लिए लड़ रही थी? हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए कि बांग्लादेशियों के लिए, रोहिंग्यास के लिए? ये हिंदुस्तान के मुसलमानों को यह सवाल पूछना चाहिए। इट इज नॉट फॉर अस। और वो कौवा कान लेकर के भागा, बस कौवा के पीछे भाग गया पूरा मुसलमान। देखा नहीं भाई, कान तुम्हारी जगह पे, कौवा के पीछे क्यों भाग रहे हो? मतलब भीड़ को आपने भेड़िया बना दिया है। एक करता हुआ सारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, सारे लोग जो है हुआ। भाई बताओ अब क्या कर लोगे? और जिनको अभी भी यकीन है कि नहीं, ये सीए, एनआरसी और ये और वो कॉन्स्पिरेसी, तो उठो। जो लोग शाहीन बाग करवा रहे थे उन दलाल पत्रकारों को भी मैं कह रहा हूं, भाग के जाओ राहुल गांधी के घर के बाहर और बोलो कि भाई तुम्हारे चक्कर में तो यहां सब कुछ हो गया, इतने लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई, 53 लोगों की मौत हो गई, दिल्ली के अंदर में दंगा करवा दिया तुम लोगों ने। तो अब बताओ कि भाई प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने 2024 कर दिया, तुम्हारे मुंह से आवाज क्यों नहीं निकल रहा है? हो गया। कहां गए वो सब एनजीओ वाले? उन लोगों को खींच के बाहर लाओ और कहो कि भाई 2024 हो गया, जरा प्रोटेस्ट करो। नहीं करेंगे। क्यों? माल नहीं आएगा। पॉलिटिकली इसे वेपनाइज नहीं किया जा सकता। एनजीओ वालों को पैसा नहीं मिलेगा, माल नहीं मिलेगा। ये इस तरह के दलाल लोग हैं। कहां है वो सोनिया गांधी का सलाहकार हर्षमंदर? पूरे लड़कों को सड़क पे ला करके खड़ा करके वहां इतना हिंसा करवाया इसने जामिया मिलिया इस्लामिया के बाहर। इसका कौन हिसाब देगा? करवा लिए, बेल हो गया। जो लोग जेल गए बाहर निकले, वो एक दो लड़की थी, तो कोई प्रेग्नेंट हो गई, तो कोई कुछ हो गया, तो उसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उसको बेल दे दी गई। ये दोनों तो कल ही खबर आई कि भाई नहीं मिलेगा बेल, कर लो अब काम। तो ये समझना जरूरी है, हिंदुस्तान की जनता को समझना जरूरी है इस बात को लेकर के कि किस तरीके से लोगों को बहकाया जाता है। ये स्टोरी, सरकार तो सरकार है, बहुमत में है, वो जो फैसला लेना चाहेगी वो फैसला ले लेगी। लेकिन जो लोग इस तरह का, जिन लोगों ने इतना उपद्रव मचवाया, ये 53 लोगों की मौत हुई है, ये खाली नहीं जाना चाहिए। इसका इल्जाम ये राहुल गांधी, जो दिल्ली दंगा हुआ है, ये सिर्फ इस वजह से हुआ है कि कुछ लोग मुसलमानों को भेड़ बकरी बना रहे थे, बेवकूफ बना रहे थे। तो ये सारे लोग, चाहे वो वामपंथी हो, जेएनयू वाले लोग हों, ये कुछ पत्रकार अपूर्वानंद जैसे लोग जो आर्टिकल लिख रहे थे, खालिद उम्मत मेरा बेटा है, आतंकवादियों को बनाओ तुम बेटा, और हिंदुस्तान में उसको जो है बहुत बड़ा सोशल एक्टिविस्ट।
मरवा दिया मुसलमानों को। भाई मौत हुई ना भाई, हिंदू भी मरे मुसलमान भी मरे। उसके घर को कोई देखने जा रहा है? उसके घर को कोई देखने भी जा रहा है? बिरयानी खिला रहा था केजरीवाल का वो ताहिर हुसैन, निकला जेल से बाहर, नहीं हुआ। क्यों? ये सब दंगाई लोग ही लोग, और यहां बड़ी बड़ी बातें, यही मौलवी मौलाना, ये मदनी वदनी जैसे लोग, ये मुसलमानों के बीच एक अफवाह तंत्र काम करता है। युवाओं को बाहर निकल करके वो सारे मौलवी मौलाना जो लोग मोबिलाइज कर रहे थे, वो पकड़ पकड़ के उनके दाढ़ी पकड़ के खींच के पूछो क्या हुआ, कितने मुसलमान गए कंसंट्रेशन कैंप और कितने मुसलमानों की गई नागरिकता। तुमने खामखा लोगों की जिंदगी बर्बाद की। भाई ये शाहीन बाग के चक्कर में, भाई ईडी की रिपोर्ट है, सिर्फ यूपी में 150 करोड़ रुपया बैंक से निकाले गए। ये 150 करोड़ रुपया किसके पास गया? किसके पास गया? शाहीन बाग के आसपास तो पूरा का पूरा मुस्लिम बस्ती है, उसके पास तो नहीं गया। तो ये 150 करोड़ रुपए ये गए कहां? मौलानाओं के पास, ये सेक्युलरिज्म के ठेकेदारों के पास, ये लिफाफा खोर लोगों के पास। तो ये आप देखिए कि किस तरीके से, और यही बात मैं कह रहा हूं, ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, यही हाल है। किसानों को इस तरह से बरगलाया गया, किसानों को बरगलाया गया ना। अभी वो तीनों कानून पास हो गया होता, अमेरिका से हम लड़ रहे होते, चीजें बेहतर हो गई होती, खेती जो है वो मार्केट से जुड़ गया होता, एग्रीकल्चर सेक्टर में निवेश हुआ होता। तो ये जो अफवाह की राजनीति है, ये राहुल गांधी उसके पूरे प्रतिबिंब है। और उसके साथ ये एनजीओ नाटक नौटंकी करने वाले लोग, मैं तो बस यही, मैं तो खबर देखा, मैंने कहा कि भाई कहां गए ये लोग। शाहीन बाग को बिल्कुल पूरे देश भर में 2000 शाहीन बाग बनाना है, 2000 जगह से पैसे आ रहे थे। इट इज एज सिंपल एज दैट। कितने बड़े दलाल किस्म के लोग हैं ये सब, माल खाने के लिए अपने कौम को ही ये लोग जो है बेचने के पे तुले हुए। प्रोटेस्ट हो रहा है शाहीन बाग में, लोग आ रहे हैं शाहदरा से, सीलमपुर से। पता नहीं है लोगों को, पता नहीं है लोगों को, पैसे बांटे जा रहे हैं। कोई नेता बनना चाह रहा था, सब नेतागिरी निकल गई। 5 साल से जेल के अंदर में है। क्यों है? क्योंकि आप, ये लोग मोबिलाइजर थे। ये हिंदुस्तान में तो उस तरह के इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होती है ना। ये कोई लीडर थोड़ी है। ये दोनों लड़के जो आतंकवादियों की तरह बात कर रहे थे, चाहे वो खालिद हो, चाहे वो दूसरा लड़का जो हो, इनसे बुलवाया जा रहा था। ये बुलवाने वाले कौन हैं? उनको पकड़ना आवश्यक जरूरी है। और ये बुलवाने वाले जो लोग हैं, जो इन लोगों के डायरेक्ट टच में हैं, उनके माँ बाप कौन है, माने आका कौन है, उनका बाप कौन है। देश के अंदर बैठा हुआ है कि पाकिस्तान में बैठा हुआ है कि अमेरिका में बैठा हुआ है, इसका भी पता करना चाहिए। कहां से पैसा आ रहा है। तो ये जो खबर आई है, वो खबर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये सारी चीजें एक्सपोज करता है हिंदुस्तान के उस गैंग को, जो कभी दलित के नाम पे, कभी मुसलमान के नाम पे, कभी किसान के नाम पे, कभी मजदूर के नाम पे, ये लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो एक बार फिर जो पूरा विपक्ष है वो एक्सपोज हुआ है। सीएए पर हंगामा और बवाल करने वाला विपक्ष फिर से इस पर सियासत करने की जुगत लगा रहा है। इस फैसले के बाद साफ है कि देश में रह रहे बांग्लादेशियों और अवैध तरीके से रह रहे मुसलमानों को देश से बाहर करने का अभियान जारी रहेगा। राजनीतिक हलकों में अब इस आदेश को लेकर बहस तो तेज हो गई है। विपक्ष का कहना है कि सरकार धार्मिक आधार पर नागरिकता और प्रवासन नीति में भेदभाव कर रही है, जबकि सत्ता पक्ष इसे पीड़ित समुदायों को सुरक्षा देने का कदम बता रहा है। यानी चाहे अब बयान जरूर आ रहे हैं, लेकिन एक अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो उसने इस पर अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। यानी कांग्रेस को भी पता है कि वो खुद इस मामले में एक कल्प्रिट है।
इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।